13 अप्रैल 1919 पंजाब का अमृतसर। चारों तरफ बैसाखी के त्योहार की खुशियां। लोग नए कपड़े पहनकर घरों से निकल रहे थे। बाजार सजे हुए थे। हंसी, खुशियां, उम्मीद। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद ये दिन भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय बनने वाला है। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था। ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून लागू किया था, रॉलेट एक्ट। एक ऐसा कानून जिसमें बिना मुकद्दमे के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था। पूरा देश इस कानून से गुस्से में था और इसी विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हो रहे थे। जलियांवाला बाग, चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा एक खुला मैदान, अंदर आने का सिर्फ एक संकरा रास्ता। उस दिन यहां करीब 20,000 लोग मौजूद थे। कुछ लोग सभा में शामिल होने आए थे तो कुछ लोग बैसाखी का मेला देखने। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं परिवार के साथ बैठी थीं, बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन शहर में तनाव बढ़ चुका था। अंग्रेजों को डर था कि ये सभा उनके खिलाफ आंदोलन को तेज कर सकती है। और तभी शाम के करीब 5 बजे ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने 50 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचता है। सैनिकों के हाथों में बंदूकें थीं। लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या होने वाला है। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद उन्हें सभा खत्म करने का आदेश दिया जाएगा, लेकिन जो होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जनरल डायर बिना किसी चेतावनी के, बिना लोगों को बाहर निकलने का मौका दिए एक आदेश देता है। ऐसा आदेश जो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। और फिर सैनिक गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। संकरा दरवाजा सैनिकों से घिरा हुआ था। चारों तरफ ऊंची दीवारें और बीच में फंसे हजारों मासूम लोग। माएं अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थीं। लोग जमीन पर गिर रहे थे। चीखें, रोना, डर। पूरा बाग एक डरावने मंजर में बदल चुका था। कई लोग जान बचाने के लिए बाग के अंदर बने कुएं में कूदने लगे, लेकिन वो कुआं कुछ ही मिनटों में लाशों से भर गया। सैनिक लगातार गोलियां चलाते रहे। वे उन जगहों पर निशाना लगा रहे थे जहां भीड़ सबसे ज्यादा थी। लगभग 10 मिनट तक लगातार फायरिंग होती रही। करीब 1650 गोलियां चलाई गईं। जब सैनिकों की गोलियां खत्म हो गईं, तब जाकर फायरिंग रुकी। जनरल डायर बिना घायलों की मदद किए, बिना किसी राहत की व्यवस्था किए वहां से चला गया। उस रात घायल लोग घंटों तक वहीं पड़े रहे। कोई मदद नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इलाज नहीं, सिर्फ दर्द और तड़प। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना में सैकड़ों लोगों की मौत बताई, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। हजारों लोग घायल हुए थे। ये घटना पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। देश का हर नागरिक गुस्से से भर उठा। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को और तेज कर दिया। लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ खुलकर आवाज उठानी शुरू कर दी। जलियांवाला बाग भारत की आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। इस घटना ने भारतीयों के दिलों में आज़ादी की आग और तेज कर दी। आज भी जलियांवाला बाग की मिट्टी उन मासूम लोगों के बलिदान की गवाही देती है। वो कुआं, वो दीवारें आज भी उस दर्दनाक दिन की कहानी सुनाती हैं। जलियांवाला बाग सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं, ये उन हजारों निर्दोष लोगों की याद है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि आज़ादी कभी मुफ्त में नहीं मिलती, इसके लिए बलिदान देना पड़ता है।